हेलो स्टूडेंट्स। हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज। आज तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं या आप बतलाएं कि आप क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पढ़े हैं ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सोल ट्रेडर्स का पढ़े हैं। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बनाए होंगे, अगर आपको समझ में आया होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत होगी। बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उनका समरी है। यू कैन से दैट income and expenditure account is a summary of income and expenditure for an specific accounting period. ये नॉमिनल अकाउंट है नेचर से। नेचुरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, मैं पहले भी डिस्कस किया हूं। एक है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। तो जो नॉमिनल ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, अक्रूवल बेसिस पर तैयार किया जाता है। इसके संबंध में कुछ विद्वान हैं, वो कहते हैं, जैसे वो पिकल्स कहते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान भी कहा जा सकता है। कि सिमिलर, किसके सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। इसीलिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओज के लिए पीएल अकाउंट ही है ये। तो और फिर अभी इसका यदि हम इसके फीचर पर विचार करें, फीचर पर अगर ध्यान दें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखो बच्चों, एक मैं बात आपको बतला दूं। कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, अगर उसका फीचर और नेचर, उसका इम्पॉर्टेंस अगर आपको मालूम है, तो सभी में से दो दो चार चार पॉइंट लेकर आप उसके लिए एक नया डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन क्लियर है तो आप उस डेफिनेशन में से ही उसके फीचर के लिए 4 पॉइंट, नेचर के लिए 4 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर पर नज़र डालें तो ये इसका मीनिंग भी और इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाता है। क्या है मेन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो पहला है कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है और इसीलिए इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए नॉमिनल अकाउंट का जो रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्डन रूल के रूप में 11th क्लास में, बिल्कुल इनिशियल पीरियड में, तो आपने पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है जो लागू होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसमें भी नॉमिनल अकाउंट का रूल ही लागू होता है। इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंडिचर और लॉसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में इनकम्स, गेन्स या प्रॉफिट जो भी हों उनको लिखा जाता है। सेकेंड फीचर इसका है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस
और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशंस। यहां मैं दो बात बताया। अभी तक आप या तो जान रहे होंगे कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही बनाया जाता है, लेकिन यहां दो तरह की बातें हैं। यदि वह एनपीओ, वह इंस्टीट्यूशन जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर वह कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन करता होगा तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता होगा, और तब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर करेंगे। लेकिन यदि वह इंस्टीट्यूशन, वह ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता होगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे, उनके आधार पर ही इसको बनाया जाता है। तीसरा इसका जो फीचर है वो ये है कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। ये तो मैं बताया, अक्रूवल बेसिस पर यह तैयार किया जाता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब कि वो करेंट ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जितने भी इनकम्स के आइटम्स होंगे, उन सभी को अकाउंट में लिया जाता है। ऑल दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर टेकन इन द अकाउंट विच रिलेट टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। जो करेंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं उन सभी को इसमें लिया जाता है और सबको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है वही बात, ओनली दोज एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स विच आर रिलेट टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड आर सोन इन दिस अकाउंट या इन द अकाउंट, एज दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द अक्रूवल बेसिस। इसमें सारे एडजस्टमेंट, चाहे आप कह सकते हैं वेदर दे आर पेड और नॉट, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। यदि एक्सपेंस है तो चाहे वो पेड हुए हों या आउटस्टैंडिंग हो, अगर इनकम है अक्रूड बट अर्न बट नॉट रिसीव्ड हैं, अर्न हुए हों लेकिन रिसीव नहीं हुए हों, उनको भी एडजस्ट, मतलब फॉर ऑल these items the required adjustments are made। जो उनके लिए जो भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग सभी का एडजस्टमेंट करके इसको तैयार करते हैं। यानी अगर करेंट ईयर का कोई एक्सपेंस है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। मतलब इट इज प्रिपेयर्ड सेम उसी प्रिंसिपल के आधार पर, जिस नियम से, जिस मैनर में हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी मैनर में, उसी सिद्धांत के आधार पर, उसी प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां भी इसका एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ए सेपरेट आइटम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यार अगर अक्रूड इनकम है, मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड में जो रिलेवेंट आइटम है उसके साथ ऐड करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे, और बाद में उसको अक्रूड इनकम के रूप में हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिसीवेबल के रूप में दिखाएंगे। ऐसा सारा एडजस्टमेंट करते हुए इसको तैयार किया जाता है। और इसका एक जो फीचर है, लास्ट फीचर मैंने दिया है आपको, कि इट डजंट हैव ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शुरुआत, प्रारंभ किसी प्रकार का ओपनिंग बैलेंस के साथ नहीं होता है। इसके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इसका। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो सरप्लस या डिफिसिट के नाम से जाना जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं,
और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो वो डिफिसिट, कमी, घाटा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा विचार कर लें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, difference between income and expenditure account and profit and loss account may be discussed, may be cleared on the following basis with the help of following points, you can say. First point is concern, यानी इसका मतलब है कि किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न्स के द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओज। हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं, यह स्पष्ट तब तक हो गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओज के द्वारा तैयार किया जाता है। व्हाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभ कमाने वाली जो संस्थाएं हैं, प्रॉफिट अर्निंग जो कंसर्न्स हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंसर्न्स, ये दोनों में अंतर है। फिर है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द सरप्लस और डेफिसिट। इसका उद्देश्य होता है सरप्लस निकालने का या डेफिसिट जानने का, कि कितना बचत हुआ या कितना कमी हुई, डिफिशियंसी हुई। इसको जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू नो या फॉर फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये बैलेंस जो इसका है, तो बैलेंस में यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम के नाम से जाना जाता है। यानी बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is known as excess of income over expenditure or excess of expenditure over income। ये जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों में, वो बेसिस का है कि किस बेसिस पर तैयार किया जाता है। अभी मैं पहले कुछ ही देर पहले आपको फीचर में बतलाया था कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम या ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट व्हेन कंप्लीट अकाउंटिंग इज नॉट मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। व्हाइल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, विड्रॉल है। यानी इन केस ऑफ एनपीओ द अमाउंट ऑफ सरप्लस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय एनी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। जो बचत की राशि होती है वो संस्था के किसी भी सदस्य के द्वारा उसका आहरण नहीं किया जा सकता है। जबकि अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न may be withdrawn by the proprietor of organization or enterprise।
तो ये अभी तक मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट के लिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार कर लें। मैं तुरंत इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर होगा, और उसको और अच्छे तरीके से देखने समझने के लिए यदि अभी तक भी आप हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो अब भी तुरंत इसी समय कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें।